अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हो बारिशों वाला मौसम जो है वो शुरू हो गया है। जितनी हमें खुशी होती बारिश की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उतना हमारे घर में जो है ना, बारिशों के साथ साथ हमारा काम हमारी किचन में, हमारे घर में जो है हमारा काम भी उस हिसाब से बढ़ जाता है। हमारी चीज़ें भी ख़राब होने को आती हैं, क्योंकि हर चीज़ में नमी होती है और किचन में और पूरे घर में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जितनी बारिश की खुशी होती है उतना हमारा काम बढ़ जाता है, वो भी हमें करना ही पड़ती है। फिर तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी कहीं ना कहीं यूज़फुल होगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो है किचन में ख़ास तौर पर नमी की वजह से हमारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो रही होती, बहुत नुकसान भी होता है और बार बार हमें चीज़ें फिर ख़रीदनी पड़ती और चीज़ें ज़ाया करनी पड़ती। अच्छा, सबसे पहले तो जो ब्रेड है ना, ब्रेड के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पहले भी वीडियो में ज़िक्र किया था, आपके साथ शेयर किया था। आज फिर कर रही हूँ। यहाँ पे जो थे ना, ब्रेड जब हम ले आते ना, इसमें तो मेरे 2 स्लाइस बाकी थे, बाकी ख़त्म हो गए। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि 2 या 3 दिन इसका ना एक्सपायरी डेट होता है, और फिर उतने दिन में ना 2-3 दिन में बच्चे नहीं खाते या फैमिली वाले नहीं खाते, और फिर हम ना कहीं ना कहीं हमें ज़ाया करने पड़ते हैं। ब्रेड हमारे घर में होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे मांग रहे होते हैं, अगर रेगुलर नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो कोई ना कोई मांग रहा होता। तो इस तरीके से मैं ले के रखती हूँ, घर में तो होनी चाहिए, लेकिन ये कि ये ना एक्सपायर बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसका डेट ना बहुत कम होती है। अच्छा, ये वाली जो ब्रेड है ना, जो 2 स्लाइस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 15-20 दिन पहले की ब्रेड है। और जब से मैंने इस तरीके से ब्रेड यूज़ करना शुरू किया ना, तो मेरी ब्रेड जो है वो हमेशा मेरे पास पड़े रहते हैं, और ब्रेड जो है वो ख़राब भी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर भी नहीं डालती। जैसे पहले ना मैं कहती थी कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब एक्सपायर होने वाली, और जल्दी जल्दी ख़त्म करो। और इतना कोई खाता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इतना यूज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके घर में मौजूद होना चाहिए, तो उसी में से ये ब्रेड भी है। अच्छा, इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब आप फ्रीज़ कर लेते हो ना, बिल्कुल इसका एक्सपायरी जो वो प्रोसेस होता है ना, वो बंद हो जाता है, और आपकी ब्रेड जो है महीना महीना भी फ्रीज़ अगर आप करते हो तो आपकी ब्रेड जो है वो ख़राब नहीं होता। एक्सपायरी जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, और आप फिर जब यूज़ करते हो तो बिल्कुल फ्रेश होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, 15-20 दिन पुरानी ब्रेड है, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, और अभी मैं गर्म कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, जब ब्रेड हमारी एक्सपायर हो जाती है या फिर कोई 1-2 दिन ऊपर हो जाता है, तो फिर जब हम उसको गर्म कर रहे होते हैं तो फिर वो ना ऐसे हाथों में ना उसका चूरा बन रहा होता है, बिल्कुल टूट रहे होते, बिल्कुल वो हाथों में आ ही नहीं रहे होते। तो उससे पता चलता है कि हमारी ब्रेड जो है वो एक्सपायर हो गए। तो ये जो थे ना, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश थी, और माशाल्लाह से 15-20 दिन पुरानी ब्रेड थे। अच्छा, इस तरीके से ये हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं ना, ड्राई फ्रूट जो है वो कोई घर में कोई खाता कोई नहीं खाता। अगर 10 बंदे हो तो फिर उसमें 2-3 बंदे खा रहे होते, बाकी नहीं खा रहे होते। तो ये भी जब हम ले के रखते हैं ना, कड़वे कड़वे से हो जाते हैं और टेस्ट चेंज हो जाता है, इतना जल्दी ये ख़त्म नहीं होते। तो मैंने इसके साथ क्या किया कि कुछ हमें साबित चाहिए होते, कुछ हम पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधे मैंने निकाल के ना ऐसे पाउडर बना लिया। तो इससे क्या होता है कि आप अपने बच्चों को भी आराम से खिला सकते हो। घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है और वो ना ऐसे खा नहीं सकते, तो फिर वो ना पाउडर बहुत आसानी से आप दूध में डाल के दे सकते हो, किसी भी चीज़ में डाल के दे सकते हो, तो हमारे बुज़ुर्ग भी बहुत आसानी से खा पाते हैं। तो इसको भी मैंने पाउडर बना के फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रीज़र में। तो ये ना बहुत अच्छे से रहती, फ्रेश रहती, कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता, और बिल्कुल काफ़ी टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो था ना ब्रेड की और ड्राई फ्रूट की बात, जो बहुत बड़ा मसाला होता है ना, वो हमारी स्पाइस जो होते हैं ना, मसाले जो होते हैं और दालें जो होती है, उसका है ना इन मौसम में, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास दड़ा मिर्च थी। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे घर में होती है, होनी चाहिए। फिर वही बात आती है कि कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते, लेकिन फिर भी घर में होनी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों में मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको जैसे कि आप देख रही है, इसमें भी बिल्कुल नमी चली गई और बिल्कुल अजीब सी हो गई ना। तो इसी तरीके से हमारे दालें, हमारे बाकी मसाले जो है इस महीने में ख़ास तौर पर बहुत ख़राब सी हो जाती है, और बिल्कुल भी ना वो यूज़ करने के लायक नहीं होती। चीज़ें जो है वो हमारी मजबूरी होती है रखना, क्योंकि घर में चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि ये दाल है, बिल्कुल भी ज़्यादा मैं नहीं बनाती, लेकिन सारी किस्म की दाल जो है वो मैंने घर में रखी होती। कोई इमरजेंसी में, जब आपके घर में और कोई चीज़ नहीं होती, तो कोई इमरजेंसी हो, कोई है भी नहीं लाने वाला, अगर
चीज़ सब्ज़ी या कुछ और चीज़ और आपके पास कुछ है भी नहीं तो आप ना दालों का यूज़ कर सकते हो। तो मेरे घर में बहुत कम बनती है दाल, लेकिन हर किस्म की दाल मैंने रखी होती है। तो ये भी जो है ना, मैं तो फ्रीज़र में रखती हूँ, तो फ्रीज़र में बिल्कुल फ्रेश रहती है, अगर महीना महीना भी पड़ी हो। तो जो फ्रीज़र में जगह नहीं किसी के पास या फ्रिज में जगह नहीं, तो ज़ाहिर है बाहर रखते हैं, तो उनका ना बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते। अच्छा, ये चने भी मैंने रखे होते, ये भी बहुत जल्दी जल्दी इसमें कीड़ा लग जाता है इन दिनों में, और बहुत ज़्यादा ना अजीब सी वो बन जाती है, और वो जो है ना कीड़ा लग जाता है, और कड़वी कड़वी सी टेस्ट हो जाती है जब बिल्कुल ज़्यादा टाइम हम रखते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये सारी दालें, ये अजवाइन, सौंफ, ये सारी चीज़ें मैंने रखी होती है। ये अब जो सौंफ है ना, वो हम ज़्यादा तो रेगुलर तो नहीं यूज़ करते, लेकिन फिर भी कभी यूज़ में आ जाते हैं, हमारी घर में होनी चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, रेगुलर यूज़ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे घर में होनी चाहिए। उसका रख रखाव जो है उसको सेफ़ रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है इस गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर। फिर इसी तरीके से ये अजवाइन होती है, ये भी हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते, कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ में आते हैं, ये भी होनी चाहिए। तो इसमें भी बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, और बहुत जल्दी से ना इसमें फंगस से लग जाती है, बहुत ख़राब होती है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, फिर हम इसको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते। तो इस मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने मेरे पास फ्रीज़र है, तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। मेरे पास अच्छी खासी जगह होती है उसमें। उसमें जैसे कि ये ड्राई मेथी होती है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है दालों में, गोश्त में। मेरे बच्चे पसंद करते, तो मैंने ये रखी होती है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसको भी मैंने फ्रीज़र में रखा होता है। फ्रीज़र में तो नहीं ख़राब होते। और ये जो मेथी दाना है ना, मैंने ड्राई लीफ भी रखे हुए थे, और ये जो मेथी दाना होता है ना, ये भी मैंने रखी हुई है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता गोश्त वगैरह में, आप यूज़ करके देखिएगा। तो ये भी मैंने रखी होती है, इसका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है गर्मी में। इस मौसम में अगर ये बाहर पड़ा रहा है, तो ये सारे तमाम चीज़ें मेरे पास जो है, डीप फ्रीज़र है, तो मेरे पास जगह है, मैंने उसमें रखी होती है, तो मेरी तो ख़राब नहीं होती। लेकिन जिन्होंने बाहर रखी होती है, उसका बहुत अच्छा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप बाहर भी रखोगे तो तब भी आपके जो है ना, ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। अच्छा, सबसे पहले तो सौंफ में मैंने ना, ये लौंग मैंने रखा हुआ है, तो सौंफ में तो कुछ और चीज़ नहीं डाल सकती, लेकिन मैंने जो है ना, लौंग के 2-3 दाने इसमें डाल दिए अच्छे से मिक्स करके, और इसको रख लूँगी। तो जब लौंग आप डालते हो ना, तो काफ़ी टाइम आप अगर बाहर भी रखते हो, तो आपकी सौंफ जो है वो ख़राब नहीं होगी, कड़वी कड़वी सी टेस्ट नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और अगर आपने नोटिस किए तो लौंग में, हमारी लौंग कितना टाइम भी पड़ी रहे, उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, वो ख़राब भी नहीं होती, वो वैसे ही रहती है। तो इस तरीके से लौंग किसी भी चीज़ में हम डालते तो उसमें कीड़ा नहीं आता। फिर उसके बाद जो अजवाइन की बारी थी, इसमें भी मैंने ना 2-3 दाने मैं लौंग के डाल दूँगी, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ना इसमें मैं नमक डाल दूँगी। अच्छी चीज़ों के हिसाब से मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपनी चीज़ों के हिसाब से करेगा। 2-3 दाने मैंने लौंग के डाल दिया, आधे से आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो इसको भी अगर आप बाहर रखते हो ना, तो ये अजवाइन आपके ख़राब नहीं होगी, कड़वी सी नहीं होगी, और बिल्कुल फंगस नहीं लगेंगे। अच्छा, अजवाइन के साथ तो हम नमक यूज़ कर सकते, इसलिए मैंने नमक डाल दी। सौंफ के साथ हम नमक नहीं यूज़ कर सकते, तो उसमें मैंने सिर्फ जो लौंग के दाने थे ना, वो डाल दिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास चने हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, भर के मैंने 1 चम्मच इसमें ना नमक का डाल दिए। ये भी चनों के हिसाब से आप डाल सकते हो। थोड़े से दाने मैंने लौंग के डाल दिए। ज़रा से मैं थोड़ी सी आधे से भी आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, और इसको मैं ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैं दालों में डाल रही हूँ ना, ये सेम चीज़ें मैंने चावलों में डाली थी। चावल माशाल्लाह से मेरी साल से ऊपर हो गया, बहुत अच्छे से है, अभी तक उसमें कोई कीड़ा, कोई सूसरी, कोई चीज़ नहीं आई। तो उसमें भी मैंने इसी तरीके से नमक, लौंग और हल्दी का यूज़ किया था, बहुत ज़बरदस्त रहता है ये। तो चनों में भी मैंने कर लिए, चने भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जब भी सालन के लिए अगर आप चने लेते हो ना, तो ये छोटे वाले चने यूज़ करेगा, ये फिर इसका सालन भी सही बनता है, और देखने से भी अच्छे लगते हैं। वरना बड़े बड़े मोटे मोटे चने जो है, वो बच्चे वैसे ही नहीं खाते। तो मैं हमेशा ये पतले वाले चने लाती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मूंग दाल थी, इसमें भी मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, 2 दाने लौंग के मैंने डाल के, और इसको मैंने रख दिया। अगर आप चाहो ना, तो फिर आप ये लौंग निकाल के, मैं तो वापस निकाल के, जब मैं पकाती हूँ ना, लौंग के दाने में निकाल के वापस इसे डब्बे में डाल देती हूँ, दूसरे जिसमें लौंग है। तो लौंग हमारी ज़ाया नहीं होती है, बाकी तो नमक और हल्दी तो वो तो धुल जाते हैं। तो इस तरीके से ना आपकी दालें जो है काफ़ी टाइम
तक सेफ़ रहेंगी। अच्छा, मैंने आपको दिखाने के लिए किया। वैसे मैं ये चीज़ें दालों में नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास जो है ना फ्रीज़र है, तो मैं उसमें रख रही हूँ। अच्छा, अब बारी आती है हमारी जो है ना पत्ती की। पत्ती भी हम महीने का इकट्ठा लेते हैं। जितना भी हम लाते हैं ना पत्ती, चाय जो है वो गर्मियों हो या सर्दियाँ हो, मेरे घर में तो 3-4 दफ़ा दिन को चाय बनती है। तो चाय तो हमारे घरों में बनती है, लेकिन अगर इलायची वाली चाय मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सबको इलायची वाली चाय बहुत मज़े की लगती है। इलायची बहुत महंगी मिल रही होती है, अगर हम दिन में 2-4 दफ़ा चाय बनाते, अगर एक भी इलायची डालते पूरे पतीले में, तब भी हमारे 3-4 दाने जो है दिन को लग जाते हैं। तो इसके साथ मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने 3 दाने लिए हैं, जैसे कि आपने देखा, और इसको मैं कूट लूँगी। अच्छा, इन दिनों मेरी इलायची भी पीस नहीं रही होती क्योंकि ना नमी नमी सी होती चीज़ों में, तो इसमें मैंने ना थोड़ी सी चीनी डाल दी, आधा चम्मच, और इसको मैं पीस लूँगी। तो चीनी के साथ ये अच्छी सी पीस जाएगी। और आप यकीन मानिए 3 से 4 इलायची मैंने पीस ली है, और इसको ना मैं अपनी पूरी पत्ती के डब्बे में डाल दूँगी। इतना मज़े का जायका आता है ना चाय में से, धीमी धीमी सी खुशबू आ रही होती है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ना ज़्यादा कम होती है। वो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा होता है। और 3-4 इलायची पीस के आप अपनी पूरी महीने की चाय में जो है पत्ती में जो है वो डाल सकते हो। पूरी महीने आप इलायची वाली चाय पी सकते हो। तो इस तरीके से हमारी इलायची भी ज़ाया नहीं होती है, और बार बार हमें ना इलायची लानी भी नहीं पड़ती, बहुत महंगी मिलती है हमें तो। और इस तरीके से ना इलायची वाली चाय भी आप पीती हो रोज़, और आपकी इलायची जो है हर चाय के लिए आपको इलायची भी नहीं निकालनी पड़ती, इलायची ज़ाया भी नहीं होती। और इस तरीके से पूरे डब्बे में मैंने 3 इलायची पीस के डाल दी, चीनी के साथ मैंने पीस ली, और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इतनी ज़बरदस्त जायके वाली चाय बनती है ना, आप सब ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। अगर आपने अदरक भी साथ में डालना, अदरक वाली चाय भी अगर बच्चे पसंद करते, मेरे घर में नहीं बच्चे पसंद करते, तो आप जो अदरक अच्छे से धो के ना उसको, जो उसकी जो छिलके उतारते हो ना, उसको छिलकों को खुश्क करके और उसको भी साथ में पीस ले, तो वो भी डाल सकते हो। लेकिन मेरे घर में कोई अदरक वाले टेस्ट नहीं पसंद करते, तो मैं उसमें नहीं डालती। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें भी सेफ़ हो जाती है, और आप बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें यूज़ भी हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी, और आपको कुछ ना कुछ इसमें से हेल्प मिल जाएगा। तो कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।